नमस्कार दोस्तों। वो है सुकून से जिसको नहीं कोई मतलब, मुसीबतें तो जमाने में सिर्फ प्यार में हैं। मिटा के मुझको तसल्ली नहीं, हबीबों को न जाने कैसे तबाही के इंतजार में हैं। डरा रहे थे कयामत से जो हमें अब तक सुना है, अब वो अदावत के कारोबार में है। निश्चित रूप से अदावत के कारोबार में है। और स्थिति ये है कि मथुरा में आरएसएस चीफ यानी मोहन भागवत एक बैठक करते हैं और उस बैठक में प्लान किया जाता है कि कैसे 6 राज्यों में आग लगाई जाएगी। कहीं नूह हिंसा का नाम दिया जाएगा, कहीं लव जिहाद का नाम दिया जाएगा, कहीं किसी मंदिर मस्जिद उसके विवादों को बढ़ाया जाएगा और न जाने क्या क्या किया जाएगा। क्यों? क्योंकि चुनाव जीतने आने वाले वक्त में ऐसे तमाम राज्यों में चुनाव और उनमें कैसे आग लगानी है, इसकी पूरी तैयारी। और इसकी तैयारी का एक उदाहरण देता हूं कि जिस तरीके से बिट्टू बजरंगी को, जो नूह हिंसा के मामले में, भड़काने के मामले में आरोपी था, उसे गिरफ्तार किया गया था, उसे एडीजे कोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत क्यों मिल गई? क्योंकि सरकारी पक्ष ने उसके खिलाफ पैरवी नहीं की। तो यह स्थिति है कि किस तरीके से केस को कमजोर किया जाए, अपने लोगों को बचाया जाए और इन सब का पूरा एक खेल किया जाता है। जब यह खेल किया जाता है तो निश्चित रूप से सवाल उठते हैं, क्योंकि जो खेल हो रहा है वो अपने आप में चिंताजनक है। किस तरीके से चीजों को बदलने की कोशिश हो रही है और डर इतना है कि चुनाव आते ही गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपया घटा दिए गए। तो साहब पहले बढ़ाइए, फिर उसके बाद में कुछ घटा दीजिए। तो सोचिए 130% बढ़ाते हैं और 20% घटा के कहते हैं देखिए हमने ये महान कार्य कर दिया। लेकिन इससे नहीं होगा। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने आज जस्टिफाई कर दिया, बता दिया कि वहां पर 50% कमीशन का खेल चल रहा है। और यह खेल ऐसे ही नहीं, इसके पहले कल रक्षाबंधन के दिन एक बहना अपने पति के साथ में जाती है, मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना देती है इस बात के लिए कि उसके पति ने ठेके पर काम किया था और उसके ठेके का पेमेंट नहीं किया जा रहा है 1.5 साल से, जिसके कारण उसका परिवार आज आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। यानी जब इतनी बुरी स्थितियां आ रही हो तो निश्चित रूप से सवाल उठता है कि आप किस तरीके का भारत बना रहे हैं। लेकिन ये भारत बनाया जा रहा है, इसको आप कैसे इनकार करेंगे? और यह स्थिति यह है कि इंडिया गठबंधन की बैठक आज मुंबई में जब शुरू हो रही है, तमाम सारे दलों के नेता वहां पहुंच रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की नीति जो है एनडीए है, वो एनडीए गठबंधन भी मीटिंग कर लेता है और एक नफरत का खेल एक तरफ किया जा रहा है और दूसरी तरफ मोहब्बत का खेल हो। तो मोहब्बत के बूते देश के लिए, इंडिया के लिए जोड़ने का काम हो रहा है और दूसरी तरफ इंडिया को तोड़ने का काम हो रहा है। और जब यह होता है तो निश्चित रूप से सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल आसान नहीं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं, जिस तरीके से रोजाना गोली मारी जा रही, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, एक घटना हो तो मैं उसे गिनाऊं, रोज ऐसी घटनाएं हो रही, कमोवेश ऐसी ही घटनाएं दिल्ली में हो रही। और दिल्ली में पुलिस अमित शाह को रिपोर्ट करती है, नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करती है, और तब भी ये खेल हो रहा है। तो कमीशन का खेल चल रहा है, अपराध करने कराने का खेल चल रहा है, स्टेट प्रायोजित हिंसा कराने का काम चल रहा है। और जिस तरीके से हिंसा और इस सब का खेल चल रहा है, नफरत का खेल चल रहा है, वो खेल चाहता है कि कैसे
इसे तोड़ा जाए, बर्बाद किया जाए। कल एक बड़ी अच्छी तस्वीर हमें देखने को मिली, वो मोहब्बत की तस्वीर थी। मल्लिकार्जुन और राहुल गांधी एक मंच पर थे कर्नाटक में, और मल्लिकार्जुन जो है बोतल का ढक्कन खोल रहे थे, खोल नहीं पा रहे थे क्योंकि उम्र का भी एक तकाजा होता है, थोड़ा मुश्किल हो रही थी। राहुल गांधी ने वो बोतल ली, उसे खोला, ग्लास में पानी डाला और उन्हें पानी दिया। यह बड़ापन होता है। यहां स्थिति क्या है, यहां इस तरह से दिखाया जाता है। जबकि राहुल गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो मल्लिकार्जुन खड़गे उनके अधीन थे, तो पूर्व यानी उनसे सीनियर राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उसके बाद यह स्थिति है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता पहुंच रहे हैं और एक स्वर में एक बात कर रहे हैं कि हम में से कोई भी प्रधानमंत्री पद या किसी पद के लिए नहीं आया, न उसके लिए हम लड़ रहे हैं, ना हमने कोई विवाद। यह विवाद मीडिया ही बता रहा है। कौन मीडिया बता रहा है? जो नफरत फैलाता है, जो सत्ता के लिए काम करता है, और जो निश्चित रूप से जिसे कुछ लोग गोदी मीडिया, कुछ लोग चरण चुंबक मीडिया और न जाने क्या क्या कहते हैं। कुछ नेता ठीक है, अपने नेताओं के लिए कहते हैं, उन्हें कहना भी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है उनका नेता बड़े से बड़े पद पर। लेकिन नेताओं ने साफ कर दिया है कि हमारे निजी स्वार्थ, राज्यों में हमारे लड़ाइयां, दूसरी और लोकल हमारी लड़ाइयां कहीं पर भी इस गठबंधन की शक्ति को प्रभावित नहीं करेंगे। यह गठबंधन एक है और हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमें देश के लिए लड़ना है, और जब हमें इंडिया के लिए लड़ना हो तो निश्चित रूप से हमें इंडिया बन के ही खड़ा होना होगा, और आज इसी के लिए चल रहा है। तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, और आज जब बातें रखी जा रही तो उस स्थिति में आपको ये जानना होगा कि किस तरीके से हो। भारतीय जनता पार्टी में जो भ्रष्टाचार है, जो गंदगी है, वो निश्चित रूप से इस देश की राजनीति को दूषित कर रही है, इनके चाल चरित्र चेहरे पर सवाल उठाती है। और इसको लेकर के आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत की न्यायपालिका की स्थिति यह हो गई है कि कुछ वकील जजमेंट खुद ही लिख के लेके जाते हैं, और उसको अनाउंस जो है वहां से डैश पर बैठा जस्टिस करता है। वो बात कर रहे थे अर्जुन मेघवाल, जो मंत्री है नरेंद्र मोदी सरकार, जिनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप, उन्हें स्टे दे दिया जाता है, उन पे कार्रवाई नहीं करने दी जाती है, जांच नहीं आगे बढ़ने दी जाती है, तमाम संस्थाओं को रोक दिया जाता है। यह स्थिति है, और जब इस स्थिति में हो तो निश्चित रूप से बात, और यह स्थिति एक जगह नहीं, तमाम पूंजीपतियों के खिलाफ जो तमाम सारी शिकायतें गई, उन पर भी इसी तरीके का व्यवहार हमें कोर्ट में देखने को मिल रहा है, और यह सामान्य नहीं। जब यह हो तो यह इंडिकेट करता है किस तरीके से क्या किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि आज पुलिस अपनी मनमानी खेल रही, कभी भी किसी के भी खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेती है, और हत्यारों, बलात्कारियों और सबको बचाने का काम करती है, और तमाम लोगों की सजाएं माफ कराने के लिए उनके चाल चरित्र चेहरे को अच्छा बता देती है, जबकि उनका चाल चरित्र चेहरा सब कुछ दूषित है। तो यह स्थिति होती, और जब यह स्थिति होती है तो निश्चित रूप से सवाल उठता है कि आखिर क्या है। जब यह सवाल उठता है तो इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? यही लड़ाई लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन मुंबई में एकत्र हुआ है, और वो इन्हीं सारी चीजों की लड़ रहा है कि सारी संस्थाओं की कैसे सुरक्षा वापस आए, कैसे आम आदमी के बीच में जो असमानता की खाई खोद दी गई है, बड़ी गहरी कर दी गई है, उसे कैसे पाटा जाए, कैसे हर व्यक्ति को उसके अधिकार दिए जाएं जो अधिकार इस सरकार ने छीने हैं, और जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोगों को परेशान किया जा रहा है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उनको कैसे रोका।
वास्तव में किसी भी अपराधी को सजा देने में किसी को भी समस्या नहीं, लेकिन जंगल का कानून नहीं चलेगा कि जो शक्तिशाली है वो कमजोर को मार के खा जाएगा। कमजोर के साथ में सरकार खड़ी होगी, पुलिस खड़ी होगी, संस्थाएं खड़ी होगी। इसकी बात होने जा रही है। वहां बात होने जा रही है कि हमारे आपसी विवाद चाहे कुछ हो, हम आपस में कुछ भी करें, लेकिन देश की जब बात आए तो हम एक होकर खड़े, और एक होकर खड़े होने की ही स्थिति आनी चाहिए। क्योंकि जब हम एक होकर नहीं खड़े होते हैं तो चीन इसी तरीके से हरकत करता है, दूसरे और तमाम देश करते हैं। जो हरकत चीन ने करी, उसने अपने मैप में हमारे क्षेत्र को अपना दिखा दिया और कहा यह हमारे अभिन्न अंग है। और भारत सरकार के एक अधिकारी की तरफ से जब इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, विदेश मंत्री कहते हैं वो करता रहता है, उन्हें कोई मतलब नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। रक्षा मंत्री कुछ बोल नहीं, तो प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं, रक्षा मंत्री बोलेंगे नहीं, विदेश मंत्री सिर्फ इतना कर क्या रही है, होता रहे, कह के भूल जाए। हमारे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता खतरे में हो और आप ये कहते हैं, ऐसे तो फिर पूरे देश में आके कब्जा कर ले, कोई क्या फर्क पड़ता है। आपका राज बना रहना चाहिए, आपकी अय्यासी भरी जिंदगी बनी रहनी चाहिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये लोग हैं। और जब यह कहते हैं तो चीन कहता है कि भारत अपनी हद में रहे। आप सोचिए कितनी बड़ी बात कह दी। चीन ने कहा भारत अपनी हद में रहे, और हमारे लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा, हमारे लोग एक शब्द नहीं बोल रहे। तमाम बड़े बड़े भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। क्या बोलने का ठेका सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ले रखा है, राहुल गांधी ने ले रखा है? देश आपका नहीं है, आपको नहीं बोलना चाहिए? दूसरे तमाम दल हैं, उन्हें नहीं बोलना चाहिए? आप कल्पना करिए कि सिर्फ जैसे किसी को आप लाभ दे रहे हो। आपने क्या दिया है? भारत का रिकॉर्ड बताता है, सरकार का रिकॉर्ड बताता है, कांग्रेस पार्टी को सबसे कम चंदा दिया जाता है और सबसे ज्यादा चंदा भाजपा को दिया जाता है। और भाजपा से ज्यादा तो तमाम क्षेत्रीय दलों को चंदा दिया जाता है, सॉरी, कांग्रेस से ज्यादा दिया जाता है। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर लड़ रही है, आपके लिए लड़ रही है, राहुल गांधी लड़ रहे हैं, पैदल राहुल गांधी चलते हैं, संघर्ष राहुल गांधी करते हैं। वो पद पैसे किसी चीज की चाह नहीं रखते हैं। और जो पद, पैसे, कुर्सी सबके लिए लड़ रहे हैं, संपत्तियों के लिए लड़ रहे हैं, उनके पास में सब कुछ, तो आप क्या कर रहे हैं? आपको नहीं बोलना चाहिए ये किस तरीके का देश बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? नफरत का खेल क्यों पनपा रहे हैं? क्यों इस तरह की स्थितियां? क्यों मोहन भागवत वह नफरत की पूरी प्रयोगशाला चलाना चाहते हैं जिसमें पूरा देश जल जाए, लोग जल जाए? ये स्थिति क्यों है? इन सारी स्थितियों पर चर्चा क्यों नहीं होती है? और जब यह होती है तो निश्चित रूप से बात होती है कि किस तरीके की स्थितियां पैदा कर दी गई। प्रधानमंत्री अपने एजेंडे को लेकर के कहते हैं कि एजेंडा टाइम क्यों है, मुंबई में इंडिया बैठक के बीच में क्यों इसको कर रहे हैं? उन्होंने संसद सत्र उस समय क्यों आहूत कर लिया? अचानक क्यों बुलाया गया? जब संसद सत्र चल रहा था, जवाब देना था, और उसके बाद में उस पर तमाम सारी चीजें होनी थी, क्यों नहीं उसे बढ़ाया गया? अब क्यों संसद सत्र आप चलाने की बात कर रहे हैं? क्योंकि आप अपने एजेंडे सेट करना चाहते हैं, अपने लोगों को बचाना चाहते हैं। सेबी, इनकम टैक्स, ईडी, ये सब जो है, कहां क्यों डरे हुए, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? सीबीआई कार्रवाई क्यों नहीं करता है? क्योंकि भ्रष्ट लोग आपके अपने। यही वजह है कि वीरेंद्र रघुवंशी ने इस्तीफा दिया, और तमाम सारे और भी बहुत सारे लोग सवाल उठ रहे हैं आप पर। जब आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो निश्चित रूप से आता है, क्योंकि आपसे जवाब मांगा जा रहा है, देश की जनता जवाब मांग रही है। ये मीटिंग और ये सब करके आप करना क्या चाहते? क्योंकि जो करना था वो आप कर नहीं रहे।
मणिपुर की आपकी विधानसभा बैठी और आपकी प्रशंसा करके 11 मिनट में ही उठ गई। उसने कोई चर्चा नहीं की इतने महीनों से मणिपुर जल रहा है, किसने जलाया, क्यों जलाया, कैसे जल रहा है। वहां पर रोज बर रोज आतंकी घटनाएं कर रहे हैं, तमाम घटनाएं हो रही हैं। आपने सीबीआई जांच की बात कर दी, 27 एफआईआर सीबीआई ने कर ली, सब कुछ है, लेकिन उससे हुआ क्या? क्या किसी को इंसाफ मिला? क्या मिलता दिख रहा है? वहां हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, कहीं सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से आता है कि आप करना क्या चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं ऐसा। तो आप सवाल नहीं देना चाहते हैं, आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। आपकी स्थिति ये कि आप जो कहते थे कि 100 दिन में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, 2014 से आप ये बात कहते, और आज हम आपसे बात कर रहे हैं जब 2023 आधे से ज्यादा बीत चुका है, यानी तकरीबन 9.5 साल की आप सत्ता चला चुके हैं। और इसके बाद आपकी हालत यह है कि आप एक जवाब देने की हालत में नहीं, इस देश के लोगों को कोई राहत देने की स्थिति में नहीं, उनको लूट रहे हैं, कभी टैक्स के नाम पे, कभी किसी नाम पे। और जब कोई सवाल पूछेगा तो आप नफरत की प्रयोगशाला चलाएंगे, लव जिहाद, नू और न जाने क्या क्या। तो आपके यह प्रयोग निश्चित रूप से इस देश के लिए दुखद है। और इन सारी स्थितियों से ही लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन जुटा है। 28 दल जुटे हैं मुंबई में, और वो इसी की लड़ाई लड़ने के लिए निकले, वो पद के लिए नहीं निकले हैं जो आप मीडिया के जरिए चेहरा पूछते हैं और बहुत सारी चीजें पूछते हैं। वो आपको क्या पता, सिर्फ इतनी बताने की जरूरत है कि आप जिस तरीके से नफरत फैला रहे हैं उस नफरत से लड़ना है, उस अन्याय से लड़ना है, और यही लड़ाई। तो इस लड़ाई में सिर्फ कांग्रेस या दूसरे दल ही नहीं, आपको भी खड़ा होना, क्योंकि यह देश आपका है, भविष्य आपका है। उन दलों को तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आपको पड़ेगा। हक आपके जाएंगे, गुलाम आप बनेंगे, जवान आपकी काटी जाएगी, बच्चे आपके मारे जाएंगे, हत्याएं आपकी होंगी, बेटियां आपकी लूटी जाएंगी, और मोहित यादव जैसे निर्दोष लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो। तो अब फैसला आपको करना है कि आपको उन हत्यारों के साथ खड़ा होना है, आत्महत्या करने के लिए विवश करने वालों के साथ खड़ा होना है, या देश के लिए लड़ने वालों के साथ खड़ा होना, देश को बचाने की कोशिश करने वालों के साथ खड़ा होना है, राहुल गांधी के साथ खड़ा होना। क्योंकि फैसला तो सच और झूठ का, लड़ाई भी सच और झूठ के बीच। एक बना हुआ नेता है, एक वास्तव में जननेता है। फैसला आप कीजिए। जय